स्टार्टिंग में व्यूज 5, 10, 20 मैक्सिमम यही आता था। भाई आपके बस की बात नहीं है, जब हमारे हमसे हो नहीं पाएगा तो हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को पागल जाएंगे। आने के बाद हाँ। आपके गांव वाले के क्या रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक न्यू ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि एक छोटे से गांव का लड़का जब यूट्यूबर बनता है तो कितने परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। तो उसी परिस्थितियों से गुजरे हमारे शिव भाई। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फिर से दोबारा अपने जी। चैनल पे आने का मौका दिया। और अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है शिव प्रकाश और मेरा एक छोटा सा चैनल है ऑल इन वन बीट के नाम से, जिस पे हम ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। ज़्यादातर कोशिश रहता है कि अपना लाइफ स्टाइल को दिखाएं और एक डायरी के रूप में अपने लाइफ को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। जी, तो बताइए भैया कि आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब आपका 0 सब्सक्राइबर था। किसी से मतलब अगर आप सब्सक्राइब करवाते हैं तो इम्प्रेशन यूट्यूब भेजता भी है, तो नए नए जब चेहरा होता है तो उसमें क्लिक भी नहीं आता, होता है ना। सही बात। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ। तो आप बताइए कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रो किया? देखिए, सबसे पहले तो जब चैनल शुरू किए, हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम चैनल को शुरू किए तो जीरो से ही शुरू होता है। हाँ। तो वीडियो डालते गए। मेरे स्टार्टिंग में व्यूज़ 5, 10, 20 मैक्सिमम यही आता था। एक बार हम पार्टी में गए थे, जी। उस समय जाकर हम पार्टी में दोस्तों से ज़बरदस्ती बोल बोल के भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे करके हम 18 सब्सक्राइबर करवाए थे। जी। घर आने के बाद काफ़ी प्यार से उस सब्सक्राइबर को बार बार ओपन करके हम यूट्यूब को देख रहे थे अच्छा, कि मेरा 18 सब्सक्राइबर हुआ है। जी। सुबह उठे तब तक 12 या 13 सब्सक्राइबर था। जी। मतलब जो ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाया हुआ था हाँ। वो अनसब्सक्राइब कर दिया। जी। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिला कि कभी भी आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब ना करवाएं, जी। वीडियो डालते रहें। जी। और आपका सवाल था कि कैसे हाँ, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे सब्सक्राइब कंप्लीट करा। शुरुआत में हम जो थे ना कि ज़्यादा रेगुलर नहीं थे। जी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमको बाद में मालूम पड़ा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही सीख रहे थे धीरे धीरे जी। कि कैसे यूट्यूब पे काम करना होता है। क्योंकि उस समय हम लोग के आसपास में भी कोई यूट्यूब पे काम करने वाला कोई बंदा नहीं था मेरे आसपास में। जी। तो धीरे धीरे काम करते गए 6 मंथ तक हम जैसे तैसे काम किए। लेकिन 6 मंथ के बाद जब पता चला कि रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। तो जाकर के हम रेगुलर हुए और मेरा 1 साल लग गया जी। सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा फंडा बस यही है कि सब आप रेगुलर रहिए, लगातार वीडियो डालिए और जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी पे काम कीजिए। तो काम करते करते धीरे धीरे सब्सक्राइबर आपका पूरा हो जाता है। जी। और जैसे कि मान लीजिए कोई नया नया स्टार्ट करते हैं और उसका बोलने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग होता है, मतलब घबरा जाता है। हाँ। घबरा जाता है और अच्छे से बोल नहीं पाते, और वो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब को हमें छोड़ देना चाहिए, हमारे बस की बात है ही नहीं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बोलने का जो तरीका बोले घबराने वाला, हम्म। तो हर काम में स्टार्टिंग में सीखना ही पड़ता है। कोई जन्म से तो सीख के नहीं जी। आता। जी। तो शुरुआत में क्या होता है कि हम लोग हर काम को मतलब करने में हम लोग के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस में हर कोई घबराता है, कोई भी जी। काम करे। जैसे जी। आप दुकान भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फर्स्ट टाइम जब आप जॉब पे भी जाएंगे ना, जी। तो पहला दिन काफ़ी नर्वस होते हैं हम लोग जी। जी। कि जाएंगे वहाँ पे बॉस से क्या बात होगा। जी। साथ में जो कोवर्कर होंगे उनके साथ, को एम्प्लॉय के साथ कैसे बात होगा। ये सब बहुत सारा भय होता है, डर होता है। लेकिन जब हम लोग लगातार काम करने लगते हैं, धीरे धीरे डर भय सब गायब हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ भी है। तो आप धीरे धीरे काम करेंगे, सब सारा कुछ प्रैक्टिस पे है। धीरे धीरे बोलने का प्रैक्टिस, सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। बस यही है कि आप लगातार जब रहेंगे तो लगातार वीडियो बनाएंगे, पर डे अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने काम से खुद को पॉलिश करेंगे। अब पॉलिश करते करते धीरे धीरे आपके अंदर का जो वो टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर बोलने का तरीका है अलग अलग तरीका से, अलग नहीं, हाँ। लेकिन कंटिन्यू जब हम रहेंगे तो खुद से हम लोग सीख जाते जी। हैं। और एक बात यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉग में हम किस किस टाइप की वीडियो डाल सकते हैं ब्लॉग में? ब्लॉग में हाँ। डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग किस टाइप का है। देखिए, जी। फूड ब्लॉग भी होता है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग होता है, जी। इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बनाते हैं वो भी एक तरह से ब्लॉग में आ जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं टूर पे। ट्रैवल ब्लॉग होता है। तो डिपेंड करता है आपके चैनल पे कि आप ट्रैवल ब्लॉग सेलेक्ट करके रखे हैं कि लाइफ स्टाइल ब्लॉग सेलेक्ट करके रखे हैं। अगर देखिए, सच्चाई यही है कि अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग ही कीजिए, चाहे वो बस से करे, रिक्शा से करे या ट्रेन से करे। तो उसी टाइप का कंटेंट डालें। मतलब एक ही कैटेगरी का होना हाँ, चाहिए। एक मतलब कैटेगरी का अगर होना। कोई
बना रहे हैं आप, अगर ब्लॉग अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं तो लाइफ स्टाइल ही दिखाइए जी। लाइफ स्टाइल में आपका सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आप लाइफ स्टाइल का मतलब है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने, जी। तो जाहिर सी बात है अगर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन जर्नी तो दिखाएंगे ही, जी। है ना। अगर हम बाहर जाके कहीं खा रहे हैं तो खाने का दिखाएंगे ही। जी। तो फिर उसमें ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो फूड ब्लॉग नहीं है, फूड ब्लॉग बना रहे हो जी, आजकल। तो बात ऐसा है कि अगर हम कहीं गए हैं जी। और वहाँ जाके अगर हम कुछ खाने का एक्सपीरियंस करते हैं जी। तो वो भी मेरे लाइफ से जुड़ा चीज़ है, जी। और उसको भी आप डाल सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जी। लेकिन अगर उसके अलावा भी है ट्रैवल ब्लॉग, स्पेशल ट्रैवल ब्लॉग है, बहुत लोग सिर्फ ट्रैवलिंग के अलावा कुछ नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस पर आप बनाएं। जी। और एक सवाल है आपसे, ये सवाल जो है बहुत ही हार्ड है। अच्छा। ठीक है आप कैसे जवाब देंगे मुझे नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए मैं भी अभी देखिए आपके लिए आया हूँ यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए, तो गाँव वाले के मन में तो होता है कि कहाँ जा रहा है, जानता है वीडियो शूट करने हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पागल तगल बहुत कुछ बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो अच्छा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कभी भी? देखिए, शुरुआती दौर में होता है, लेकिन अब दो तरह से हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग शहर में रह रहे हैं, टाउन में, जहाँ पे लोगों को डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा जानकारी है, वीडियो क्रिएटिंग में ज़्यादा जानकारी है, वहाँ लोग आपको उतना इस तरह से नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप साइड एरिया में रहते हैं, थोड़ा देहात एरिया में, जैसे हम लोग भी हैं, नगर निगम में आता है हम लोग का क्षेत्र, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे अब ऊपर उठ रहा है। जी। जब हम स्टार्ट किए थे उस समय मेरे जानकारी में लोग फेसबुक पर भी लाइव आने में भी सोचते थे कि मतलब होता है ना कि जब हम लोग हेजिटेशन होता है कि पब्लिक प्लेस में हम लोग वीडियो निकाल के, मोबाइल निकाल के वीडियो करेंगे तो लोग हमको देखेंगे, है ना, ये डर होता है। तो उस समय हम यूट्यूब जब शुरू किए थे तो छोटे शहर में ये सब देखा जाता है कि भाई कर क्या रहा है, पागल वाला काम कर रहा है। क्योंकि देखिए भीड़ में आप जब एक अलग रास्ता चुनेंगे तो आपको हर किसी को पागल का नाम ही दे दिया जाता है कि ये डिफरेंट कर क्या रहा है। और पागल इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि दो ही चीज़ कह सकते हैं, थोड़ा कड़वा लगेगा हमारे व्यूवर्स को, हो सकता है कि कौन देख रहे हैं माफ़ कीजिएगा। पागल इसीलिए कहते हैं कि पहला कि भाई आपके बस की बात नहीं है। जब हमारे हमसे हो नहीं पाएगा तो हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को पागल जाएंगे। और दूसरा चीज़ कि भाई उनका समझ का चीज़ ही नहीं, जिनके बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में, तो उसको पागल ही कहेंगे। लेकिन असल में जानकारी जिनको होता है वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे भी लाइफ में बहुत ऐसा मिला अभी तक, अभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन रखा हुआ है, भाई आए हैं देखने के लिए, तो अभी बातचीत हो रहा है भाई से। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मिलता था, कमेंट्स में भी और सामने सामने भी। लेकिन फिर धीरे धीरे जा करके लोगों का सोच जो होता है कि हाँ भाई कुछ कर रहा है, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी भी बहुत चेंज होना बाकी है, अब देखते हैं कब तक सारा कुछ अच्छा हो जाता है ऐसे ही। लेकिन हाँ, लोगों का बातों को एकदम इग्नोर करके आपको जो करना है आप वो करें। जी हाँ, आपका लाइफ है, आप अपनी मर्जी से कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़, स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी कीजिए और उसको साइड से कीजिए। जब आपको लगे कि आपका जॉब से ज़्यादा अगर आपका इसमें सिक्योर लाइफ हो रहा है तो आप इसमें फिर फुल टाइम आ सकते हैं। मतलब इसको पार्ट टाइम आप कर सकते हो, पार्ट टाइम में। और एक सवाल है आपसे, जैसे कि मान लीजिए अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने। अभी इतना आपका कंप्लीट हो गया 100, अब क्या विचार है, क्या आगे करना चाहते हैं आप? बस आगे कंटिन्यू करना है, आगे कंटिन्यू करना है। पहला तो ये टारगेट था सिल्वर बटन लेने का, ये तो फिलहाल आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और फैमिली सारा कुछ सभी लोगों का सपोर्ट सब मिल चुका है। अब आगे है गोल्डन प्ले बटन का टारगेट, 1 लाख किए हैं तो 10 लाख भी करेंगे जी। उसके बाद फिर देखा अभी ये जो प्ले बटन आया है तो अभी आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहता है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। एक वीडियो भी इनका वीडियो पता नहीं कब तक जाएगा। एक वीडियो आज के डेट में, आज है 26 अगस्त, तो आज के डेट में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा अनबॉक्सिंग का। मम्मी पापा और हम थे, 3 लोग रहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3 लोग के साथ हम लोग सब लोग मिल के सेलिब्रेट किए, अनबॉक्सिंग किए। और मेरे पूरे फैमिली का, भैया भाभी दीदी भतीजा भतीजी, हम लोग सारे लोग सब लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे फैमिली में, जिसके वजह से ही आज हम ये कर पा रहे हैं। और एक प्ले बटन आने के बाद आपके गांव वाले के क्या रिएक्शन? गांव वाले का देखिए, मन के पीछे क्या चलता है उसको तो हम नहीं बता सकते, उतना तो हम नहीं पढ़ सकते लोगों का विचार। लेकिन हाँ, ऊपर से जो भी लोग हमसे मिले, जो भी लोग देखे, बहुत खुश थे और सब लोगों ने अच्छा कहा। तो
यहीं पर हमारा सवाल खत्म होता है, लेकिन हम एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो साइंस की तरह होती है, होते हैं ना, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहोगे बिल्कुल। ये उतने ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे आपको आपने एक्सपेरिमेंट किया तब जाकर आपको ये मिला सही बात। है, पता है कि नहीं? देखिए, ये कोई देखा जाए तो एक नज़र से देखें तो बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ। हर यूट्यूबर का सपना होता है कि सिल्वर प्ले बटन फर्स्ट होना जी। चाहिए। एक अचीवमेंट है, एक जी। अवार्ड है। जी। और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, जी। ठीक है? हाँ। कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप टारगेट रखें गोल्डन प्ले बटन का तो आपका उसके सामने आपको सिल्वर प्ले बटन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन बहुत कुछ है। एक अवार्ड है, इसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते हाँ, हैं। पैसों से खरीद नहीं सकते, मेहनत से हासिल करना जी। पड़ेगा इसको। मेडल होता है, हाँ। कप होता है, जो हम्म। कांसा का ये सब आता है, हम्म। वो सब अगर झूठा तरीके से इंसान घर में ला के सजा जी। सकता जी। है, लेकिन इसको वही ले पा सकता है जो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करेगा। और हमको सब लोगों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या फिर यूट्यूबर यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं, सभी लोगों को बेस्ट विशेस है। आप लोग भी काम कीजिए, मेहनत कीजिए। और एक लाइन कहना चाहेंगे कि जीतता वही है जो रेस में दौड़ता है। जी। थक के, हार के रेस छोड़ देने वाला, तो वो तो फिर रेस आउट हो जाता है ना। हाँ। तो आपको जीतना है तो दौड़ना पड़ेगा, और जी। दौड़ेंगे तो ही फिर जीतेंगे। जी। जी। ठीक है? बिल्कुल। और पेशेंस कोई हाँ। हमको सिखाया था अपने लाइफ में, ये हम्म। लाइन हम दोहराना चाहेंगे, उनका नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि कोई हमको सिखाया था, पेशेंस जो रखता है ना हम्म। वही आगे बढ़ता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर काम में, दुनिया का जी। हर काम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। व्यूज़ आए ना आए, जी। ठीक है? सब्सक्राइबर आए ना आए, आपका जो टारगेट है कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, बनाते रहिए। बस कंटिन्यू रहिएगा, जी। एक दिन मंजिल मिलेगा। तो हम यहीं पर सवाल ख़त्म करते हैं और अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। बिल्कुल। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो 1-2 लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सिपाही के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर सब्सक्राइब करें और इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।